कोर्टरूम में सन्नाटा पसरा था। हर कोई उस चोर डियाबोलिक को देख रहा था जिसे मौत की सजा सुनाई जा रही थी। इसी बीच एक रहस्यमयी महिला एवा लोगों के बीच बैठी अपने गालों पर उंगलियों से एक खास लय में थपथपा रही थी। डियाबोलिक की आंखों में चमक आ गई। उसने झपकियों के जरिए जवाब देना शुरू किया। हर झपकी, हर सेकंड उनकी आजादी की प्लानिंग का एक हिस्सा था। एवा ने एक पल भी गंवाए बिना पेन से सारी जानकारी लिख डाली। जैसे ही कोर्ट की घंटी बजी, फैसला सुनाया गया। 3 दिन बाद फांसी। लेकिन डियाबोलिक की आंखों में न कोई डर था, न पछतावा, बस एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे पता था खेल शुरू हो चुका था। रात के अंधेरे में एवा चुपचाप शहर के बाहरी इलाके की एक पुरानी दीवार के पास पहुंची। जैसे डियाबोलिक ने बताया था, उसने एक खास ईंट को धक्का दिया। धीरे धीरे दीवार उठने लगी और उसके पीछे चमचमाती एक लंबी काली लग्जरी कार खड़ी थी। एवा फुर्ती से कार में बैठी और रास्ता पकड़ लिया। तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ती रही। 37 किलोमीटर का निशान आते ही उसने कार रोकी। अचानक वो विशाल पहाड़ एक जादुई दरवाजे में बदल गया। दरवाजा खुला और कार एक गुफा के अंदर समा गई। अंदर का नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा था। एवा ने एक गुप्त कोड डाला और सामने एक सीक्रेट अलमारी खुली। अलमारी से चमचमाते नोटों के बंडल और रंग बिरंगी दवाइयों की शीशियां निकली। एवा ने पीली और हरी दवाइयां उठाई। डायबोलिक के बताए अनुसार अब उसे एक आखिरी कार्ड खेलना था, जज को फंसाना। वो भ्रष्ट था, लालची था और सुंदरता का गुलाम था। जब एवा उसकी दहलीज पर पहुंची, मिनिस्टर के चेहरे पर हवस की चमक आ गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन एवा ने उसे बड़ी मासूमियत से रोका। एवा ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मिनिस्टर ने दिल पर हाथ रखकर कसम खा ली, तेरे लिए मैं आग में भी कूद जाऊंगा। एवा ने टेबल पर पड़ा अखबार उठाया जिसमें लिखा था, डियाबोलिक को फांसी की सजा। उसने भोली सी अदा में कहा, मैं इस रहस्यमयी चोर से मिलना चाहती हूँ। मरने से पहले एक बार। पहले तो मिनिस्टर सकपकाया, पर एवा के नर्म अंदाज और मोहक मुस्कान के आगे टिक न सका। उसने हामी भर दी, पर एक शर्त पर कि वह भी साथ जाएगा। रात के साय में दोनों जेल पहुंचे। मंत्री ने बहाना बनाया, पूछताछ करनी है। वो डियाबोलिक के सामने पहुंचे। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। 27 मिनट बाद मिनिस्टर बाहर आया, चेहरा एकदम ठंडा। उसने कहा, वो आदमी पत्थर बन चुका है, उससे कुछ नहीं निकलवाया जा सकता। अगला दिन था, फांसी का दिन। डियाबोलिक को गिलोटीन के नीचे लाया गया। उसके चेहरे पर न डर न पछतावा, बस वही रहस्यमयी सन्नाटा। शेरिफ को अचानक कुछ याद आया। डियाबोलिक के घर से मिले थे इंसानी चेहरे जैसे मास्क। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने चीखते हुए कहा, रुको, फांसी रोक दो, क्योंकि उसे एहसास हो गया था शायद जो फांसी पर लेटा था वह डियाबोलिक था ही नहीं।